Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो बच्चों, जो टॉपिक आज पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। राइट नाउ वी आर इन पोजिशन दैट we can start this particular topic because जितनी भी concepts हमें चाहिए इस particular topics को पढ़ने के लिए we have already covered in the previous lectures. So it is my personal advice कि इस सीरीज़ में अब तक जितने भी lecture हुए हैं आप उन सब से go through हो जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, राइट। So first topic is the fundamental of electrical capacitance. We will try to understand that what is basically electrical capacitance is, right. Then we will derive a basic formula and we will derive its units and dimension. Then we will see that there are some other practical units also of capacitance that is useful and we go into it details and see their conversion factor, right. And then we will see the capacitor. It is the device, right. The electrical capacitance is the property, whereas the capacitor is a device. So we will see the what kind of device is it and what is its use basically, and on the later part we will see the type of capacitor. So जो capacitor के types हैं, capacitor को हमने differentiate किया है on the two bases. The first one is on the basis of their shape, कि जो ये डिवाइस है इसकी शेप कैसी है, ऑन द बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिफरेंशिएट कैपेसिटर। एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम that we have used in between these capacitors. So we will see that we will see exactly how the practical capacitors will look like at the end, right. So it will enhance your knowledge regarding the capacitor. So आई होप सो कि आप इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब लेक्चर्स को आपने पसंद किया होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट, चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को समझेंगे इन अ वेरी मच डिटेल, राइट. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड फॉर दैट लेट अस फर्स्ट रीड आउट इट्स डेफिनेशन, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. पहले इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं. सो द मेजर ऑफ एबिलिटी of a conductor to store electric charge or energy is known as electrical capacitance or capacity of a conductor. इसको हम सरल शब्दों में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी है अपने ऊपर चार्ज या एनर्जी स्टोर करने की, राइट, उस कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के नाम से जानते हैं, राइट. अब व्हाट डू वी मीन एग्जैक्टली बाय दिस? सो जस्ट टेक एन एग्जांपल. लेट अस सपोज दैट I have this metal ball with me and I supply some amount of charge to it. Then what happen? मैं इसको जितना भी चार्ज दूंगा वो सारा का सारा चार्ज अल्टीमेटली जो है इसके सरफेस पर आ जाएगा. इट विल accumulated on the surface of this sphere, right. So let us suppose कि मैंने इस स्फीयर को इनिशियली 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया, तो इसका सरफेस है उस पर 1 कूलम ऑफ चार्ज आ गया, राइट. उसके बाद मैंने इसको एडिशनल 1 कूलम ऑफ चार्ज और दिया, तो अब इसके सरफेस पर 2 कूलम ऑफ चार्ज हो गया.
मैंने इसको 1 कूलम चार्ज और सप्लाई किया तो 3 हो गया, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या मैं इसको जितना भी चार्ज देता रहूंगा ये सारा चार्ज अपने ऊपर एक्यूमुलेट कर पाएगा, या इसकी कोई लिमिट है इस चार्ज को अपने ऊपर स्टोर करने की, राइट। सो आंसर इज दैट ऐसा नहीं है कि मैं इसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दूं तो ये सारा का सारा चार्ज जो है सक्सेसफुली अपने ऊपर होल्ड करके रखेगा। नो, देयर इज अ लिमिट, राइट। एंड हमने वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड the electrical energy also, right? And we have seen that कि जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ेगा its potential will increase, right? The formula of potential is, or you can say the for point charge we have, that is 1 upon 4 pi epsilon naught and q by r. So as q will goes up the potential will rise, right. And we have also seen that the expression of potential energy. So जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा we know very well that कि एनर्जी जो है इस सिस्टम की that is also increase. So this is the exact meaning of this definition, and now let's try to find out a relation of electric capacitance, right. So as I've told you earlier that we know very well that the expression for potential is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q by R. So it is very much clear from this expression also that this Q is proportional to V, right? As Q will increase, the V is increase and the vice versa, right? So देखिए ये जो है this is the sign of proportionality, और इसको अगर हमें हटाना है then I have must to introduce a constant of proportionality here, right? So I have introduced a constant that is known as C. So Q is equal to CV, or I can write down C is equal to C is equal to Q by V. So this is my first fundamental of basics expression for capacitance, where C is nothing but the capacitance, or you can say that the electrical capacitance, right? And from this we can write down the unit of capacitance. It is nothing but coulomb per volt, coulomb per volt, or you can write it down like this in this manner, right? Or this coulomb per volt, this coulomb per volt in the honor of a scientist Faraday will be known as farad or Faraday, right? So 1 farad, right? The symbol is F. So this is the unit of electrical capacitance, and this is one definition. And you know we can make another definition by the help of this expression, or you can see that the second definition of electrical capacitance, that is based on this formula. And according to this, if Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 volt, in that sense C is equal to 1 farad. So if somebody asks you to give the definition or define 1 farad like this, so आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी एक कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट
अगर आप रेज कर रहे हैं और उसके लिए 1 कूलम चार्ज चाहिए, राइट, देन विल से दैट कि उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस इज नथिंग बट 1 फेरेड। एंड आई होप सो कि अब आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, दैट हैव बीन क्लियर। सो बच्चों चलिए अब हम कुछ स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो जो यूनिट अभी हमने ड्राइव की थी कैपेसिटेंस की, दैट इज फेरेड और कूलम पर वोल्ट, इट इज अ वेरी big amount of capacitance, right? और इस बात का अंदाजा एक एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जब आप समझेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट कि 1 फेरेड ऑफ चार्ज, 1 फेरेड ऑफ कैपेसिटेंस इज हाउ मच बिग अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस, राइट? सो बच्चों लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक मेटालिक स्फीयर है और वो इतना बड़ा है जितनी हमारी अर्थ है, राइट? दैट मीन्स वो जो मेटालिक स्फीयर मैंने लिया है, राइट, उसकी रेडियस जो है इट इज एज मच एज इक्वल टू एज ऑफ अर्थ, राइट? और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वी नो दैट इट इज 6400 kilometer, right? Or you can say that 6400 into 10 to the power 3 meter is the radius of earth, right? और अगर मेरे पास एक इस तरह का मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस इतनी हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सो वी नो द फॉर्मूला इज C is equal to Q by V, and V is basically 1 upon 4 pi epsilon naught and Q by R, और R की जगह यहाँ पर अर्थ की रेडियस आ जाएगी, दैट मीन्स कैपिटल R। सो C is equal to Q into this whole things come into denominator, that means 4 pi epsilon naught and into R and divide by Q. So Q से तो Q cancel out हो गया, right? So C is equal to 4 pi epsilon naught R. So 4 into 3.14 and into 8.854 something like this into 10 to the power minus 12, and this is the radius of earth, that means 16400 into 10 to the power 3, right? So देखिए इस पूरे अमाउंट को अगर मैं ये पूरी कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं, then approximately I'm telling you what I get is 711 into 10 to the power minus 6 farad. So you will amused by yourself कि इतना बड़ा मेटालिक स्फीयर लेने के बावजूद that is practically it is not possible, we know very well that, right? So despite the fact of that, अब भी जो कैपेसिटेंस है इट इज very less than the 1 farad. So how much big amount of capacitance is this, right? So practical purposes के लिए हमने कुछ smaller units बनाई हैं कैपेसिटेंस की, और उसमें जो सबसे पहली यूनिट we have made is 1 microfarad. So we write down like this, 1 microfarad. This is micro. 1 microfarad is nothing but 10 to the power minus 6 farad. Then इससे भी छोटी जो यूनिट हमने बनाई है that is 1 nanofarad, and that is nothing but 10 to the power minus 9 farad. And we have 1 picofarad also, that is nothing but 10 to the power minus 12 farad. So these are the practical capacitance that we use. ओके बच्चों, तो चलिए इसकी कैपेसिटेंस की हम डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस
दिस इज Q by V, सो इसको चलिए हम इस तरह से लिख लेते हैं Q, and V is equal to W by Q, so that is W और Q square ऊपर आ जाएगा, right? So the dimension of Q is basically I is equal to Q by T, so Q is equal to IT, so it is AT, right? और square हो जाएगा तो A square T square, and this is work, so it is ML2T minus 2. So according to this, it is M minus 1, L minus 2, T4, it is minus plus, and A2. So this is the dimension of capacitance, right? ओके बच्चों, चलिए अब हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और कैपेसिटर को समझने की कोशिश करेंगे. टिल नाउ वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज, एंड दिस कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिवाइस. किस तरह का डिवाइस है, चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज लाइक प्लेट, सिलेंडर, etc. separated by a non-conducting medium such that it can store large amount of electric charge in a small space. तो जो कैपेसिटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, राइट? और इन द अदर फॉर्म यू कैन से दैट विच इज एबल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन इट. तो इस तरह के डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं, राइट? और different types of capacitors we have for the practical uses. We can see कि how can we differentiate these capacitor and how they exactly look like. So let us discuss the type of capacitor. तो जो कैपेसिटर के टाइप्स हैं we can differentiate on the basis of 2 points basically. The first one is the shape of capacitor. We can differentiate capacitor on its shape. तो शेप जो हो सकती है कैपेसिटर की, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन हैव स्फेरिकल कैपेसिटर, वी कैन हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस इज द सिंपलेस्ट कैपेसिटर दैट वी हैव, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है बिकॉज इट इज़ ईजियर टू डिस्कस द सिंपलर डिवाइस फर्स्ट. सो वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, वी हैव टू प्लेट्स ऑफ मेटल लाइक दिस, जिनको हम एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, राइट? और इन प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक जो है इन प्लेट्स के बीच में रख देते हैं और इसको एक पूरे पैकेजिंग में ले लेते हैं. तो इस डिवाइस को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट? वी हैव स्फेरिकल कैपेसिटर आल्सो. स्फेरिकल कैपेसिटर में व्हाट वी हैव बेसिकली इज we have two hollow sphere of concentric hollow, two concentric hollow sphere. एक hollow sphere के अंदर एक दूसरा hollow sphere, right? और उनके बीच में फिर हम आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो भर देते हैं. सो दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर विल बी नोन एज स्फेरिकल कैपेसिटर. वी हैव सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आल्सो. अगेन उसमें वही होगा कि वी हैव टू कंसंट्रिक सिलिंड्रिकल शेप्स, और जो उनके बीच की जो जगह होगी उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो भर देंगे, राइट? सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, एंड we can also differentiate capacitor on the basis of the dielectric that we have between the plates. ठीक है, like electrolytic capacitor, like paper capacitor, mica, ceramic, these all are the different dielectric materials that we use, right? So this is how we can differentiate the capacitor, and we can see some of the practical capacitor how they exactly look like in this particular picture, right? So this is paper capacitor, this is bipolar capacitor, this is the electrolytic, or you can say the cylindrical capacitor, right? So we have different kind of shapes and different kind of dielectric. This is ceramic capacitors, right? And I am pretty much sure about that कि आपने कहीं ना कहीं ये devices जो हैं ये ज़रूर देखे होंगे. कुछ इलेक्ट्रिक बोल्ट्स या कुछ आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो घरों में आम यूज़ होती हैं, लाइक मिक्सर, लाइक वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर,
right? So I'm pretty much sure about that कि you might have gone through these kind of devices. भले ही आपको पता हो या ना हो उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन आपने इनको देखा ज़रूर होगा. So these are basically capacitors of different type, right? Now the thing is that कि जो कैपेसिटर्स हैं, राइट, उनका बेसिकली पर्पज़ क्या है? कैपेसिटर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका बेसिक पर्पज़ क्या है? तो देखिए, जहाँ भी किसी भी एप्लीकेशन में वी हैव कम अक्रॉस टू द नीड कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर करनी है, राइट, इलेक्ट्रिकल चार्ज हमें स्टोर करना है. सो इन दैट एप्लीकेशन this particular device is a very useful thing. So whenever you have to store electrical energy, so this is the option with you. और आगे जैसे हम धीरे धीरे अलग अलग डिफरेंट सर्किट्स पढ़ेंगे, हम सेमी कंडक्टर फिजिक्स भी पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस. सो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैपेसिटर्स को हम किस तरह से स्मार्टली यूज़ कर कर AC to DC कन्वर्जन भी करते हैं, राइट. So this is basically the type of capacitor and the use. And regarding the uses of the capacitor, as I've earlier told you that कि बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जहाँ पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये ज़रूरत पड़ती है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्किट में स्टोर करें या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करें, राइट. सो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट रेटिंग अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट on the different stage of the designing, right. So this is the basic of capacitor, right. And from here onward we will focus ourselves on the parallel plate capacitor first, right. And that will become useful tools to understand the further things like कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जो है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा. सो विल ड्राइव सम ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट विल बिकम यूजफुल बाय द पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू.